वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां पे उकाड़ा थाना सदर के इलाका में दिलखराश वाकया पेश आया है। नाज़रीन, उकाड़ा में ज्यादती की कोशिश की नाकामी पर मुलजिम ने खातून के चेहरे पर गर्म तेल डाल दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने भाई के डांटने की वजह से अगले रोज भाई की गैर मौजूदगी में बाबी को तशद्दुद का निशाना बनाया। चेहरे पर तेल डाल दिया गया। मुतासरा लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस के खिलाफ ज्यादती की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि मुतासरा जो फैमिली है उनकी जानिब से वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं किस तरह यह वाक़या पेश आया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा उमर फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम उमर फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया इलाका थाना सदर की हदूद नवाही गांव 24 जीडी में पेश आया है, जहां मुलजिम अली अहमद ने अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की है। मौका पर मुतासरा लड़की आसिया का खामन भी मौका पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों भाइयों में सख्त सलामी हुई है। मुलजिम अली अहमद संगीन नताइज की धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गया, जबकि मुलजिम अली अहमद ने अपने दीगर साथी तारिक से मिलकर अगले दिन मौका का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी के घर दाखिल हो गया और अपनी भाभी से ज्यादती की कोशिश करने लगा। और इसी दौरान अपनी भाभी के शोरों वगैला करने पर मुलजिम ने अपनी भाभी को बालों से पकड़कर घसीटता रहा और मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बाद अदा मुलजिम ने सरसों का तेल गर्म करके अपनी भाभी के चेहरे पर डालकर मौका से फरार हो गया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है उमर फारूक, बहुत शुक्रिया, अपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया जो कि उकाड़ा में पेश आया है, जहाँ पे एक मुलजिम ने ज्यादती की कोशिश की, उसके बाद बार बार अपने भाई की गैर मौजूदगी में भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उसके बाद जब उसका बस ना चला तो उसने मजीद तेल को गर्म करके उसके चेहरे पर डाल दिया। तो इतनी नाज़रीन, जो मुतासर लड़की है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से ज्यादती की कोशिश के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुतासरा फैमिली की जानिब से भी वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा करें। मजीद हम इस पे जानते हैं। हमारे साथ नाज़रीन, माशरे के चंद इखलाक से गिरे हुए किरदारों की वजह से पूरा माशरा तबाह हो रहा है और इस तरह के जो वाक़यात सामने दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे गुजतोई में भी ये वाक़या पेश आया, उसके बाद उकाड़ा में ज़्यादती के केसेस दिन ब दिन उसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत से कानूनी कार्रवाई की जाती है, सख्त इक़दाम भी किए जा रहे हैं कि इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन हमारे माशरे में, इस घुटनज़दा माशरे में इंसान जो है हैवानगी में मुब्तला होता चला जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत कुछ चंद जो अफराद हैं उनकी इस तरह की हरकत और सिकनात की वजह से हमारा माशरा तबाही की दहाने पर पहुंच चुका है, जहां पे मज़ीद जो है बेहतरी की तवक्को करना भी मुश्किल होता जा रहा है। जबकि इस तरह के नाज़रीन जो मुलज़िम हैं, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो रूह तक कांप जाती है। तो मज़ीद हम इस पे तज्ज़िया हम लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िया निकार शाहिद इकबाल, उनसे जानते हैं। जी शाहिद इकबाल भट्टी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? जी वालेकुम सलाम। देखिए, पाकिस्तान में ये जो आजकल फ्रस्ट्रेशन का दौर है, इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में ऐसे वाकयात जो हैं पहले भी हुआ करते थे, होते भी रहेंगे। लेकिन चूंकि अब मीडिया एक्सेस आपकी मेरी हम सबकी ज्यादा है, तो इस फ्रस्ट्रेशन में ये वाकयात जो हैं उनकी पेस तेज हो गई है। वाकयात की अगर आप नंबर ऑफ इवेंट्स को देख लें तो वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन उनकी पेस, उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह ये है कि जो हमारे माशरे में बिगाड़ आया है और पिछले 8-10 सालों में जो पोलराइजेशन हुई है, फ्रस्ट्रेशन आई है, जिसमें हमने ये सीखा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सिखाया है, जिसमें ना माँ बाप की तमीज की बात की गई है, ना हुकूकुल्ला की बात की गई है, ना हुकूकुल बात की बात की गई है। ये सारी चीजों का बिगाड़ जो है ना, वो हमें ऐसी सूरतों में नजर आ रहा है कि हमें वीडियोस नजर आ जाती हैं, हमें पॉलिटिशियन की गंदी वीडियोस भी जो है वो वायरल होती नजर आ रही हैं। बाप बेटी के साथ क्या कर रहा है, ये भी वाकयात अब मंजर आम पे आना शुरू हो गए, पहले दबा दिए जाते थे। तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है। अगर आप सिंध जतोई की बात करें, वहां पे भी ऐसे वाकयात रूनमा हो रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें तो इसका मतलब है, अगर सिंध और पंजाब KPK लगा लें, कोई भी एरिया लगा लें, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मेल्ट डाउन, जो हमारे मुआशी
एक फैब्रिक था ना, वो मेल्ट डाउन हो चुका हुआ है, बिल्कुल तकद्दुस पामाल हो चुका हुआ है। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ है, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे जमहूर है, और ना ही ये पाकिस्तान है। यानी पाक और स्थान का मतलब है कि एक पाक जगह, तो ये पाक जगह नहीं, ये नापाक जगह बनती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारे हुक्मरानों का है और हमारे सिस्टम का है कि हमारे सिस्टम में इतनी खराबी है कि अगर पुलिस अगर इन पे हाथ डालती है तो ये मामला तो पुलिस के हाथों से निकल जाते हैं। पुलिस पकड़ लेती तो पैसे मांगती है, और पुलिस अगर पकड़ के अदालतों में ले जाए तो वकील उनके पीछे पैसे मांगते हैं, और अगर वकील तगड़ा हो तो उनको ऐसे बंदों को बेल मिल दी जाती। यहाँ पे अगर कोई ऐसा इवेंट हो और वो उसकी पेस तेज, यानी जितना तेज वाक्य हो रहा है, अगर इतनी तेज पेस हो इंसाफ की कि जिसके साथ ज्यादती है उसको इंसाफ फौरन मिलना चाहिए। अब इन्हीं वाकयात को अगर आप देखेंगी या पहले वाकयात को देखेंगी, तो अगर ये केसेस अगर कोर्ट में भी चले जाए ना, तो ये हो सकता है ये छूट जाए या 2-2 साल लग जाए इनकी ज्यादती करने वाले कामों पे। ठीक तो है। ये इंसाफ का प्रॉम्प्ट होना, यानी वक्त पे इंसाफ और अदल का होना, ये हमारे मुआशरे में खत्म होता जा रहा है। और इसमें पॉलिटिशियन और हमारी अवाम वो मिलकर शामिल हैं। पॉलिटिशियन ही इदारे बनाते हैं, पॉलिटिशियन ही मिलकर ये सारे काम करते हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो पूरा का पूरा बिगाड़ जो है वो माशरे में आता जा रहा है। और ये लम्हा फिक्री है, पाकिस्तान मेल्ट डाउन है। अल्लाह ताला से हम दुआ तो करते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करे, लेकिन अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जब नीयतें ठीक होती हैं। जब नीयत ठीक नहीं होती तो ऐसे वाकयात को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो शाहिद इकबाल, ये बताइएगा कि इस तरह के जो वाकयात ज्यादती के दिन ब दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया को अगर देखा जाए उसके गलत इस्तेमाल के बाद आप क्या देखते हैं कि कौन सा मरकजी किरदार ऐसे हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी रोकथाम नहीं कर रहे? देखिए, इसमें पॉलिटिशियन का नाम तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो 90% है, 10% पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी है। लेकिन इसमें हमारे जो मुशाइख हैं, जो हमारे उलमा हैं, उनका भी एक रोल बनता है। सोशल मीडिया तो सेकेंडरी चीज है ना, उसने तो रिपोर्ट करना है। अच्छा, वो गंदी रिपोर्टिंग करे, अच्छी रिपोर्टिंग करे, हर बंदे के हाथ में ये जाल आ चुका हुआ है जिसको हम मोबाइल कह रहे हैं। वो वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे लगा देता है। वो अच्छी है या बुरी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहा। अब फायर वॉल तो बन रही है, तो फायर वॉल तो क्या पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए यूज होगी या हमारे कल्चर को ठीक करने के लिए भी यूज होगी? ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इसमें मैं उलमा इकराम का भी मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ कि वो एहतियात की तरफ जाते हैं, वो धरनों की तरफ जाते हैं, वो माशरे की इस्लाह की तरफ नहीं जा रहे। ये धरने और एहतियात दूर की बात है, पहले मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है, ये इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन, ना बाप और बेटी का तकद्दुस रह गया है, ना बहू ससुर का तकद्दुस रह गया है, ना बाप बेटे और माँ का तकद्दुस रह गया, ना बहन भाइयों का तकद्दुस रह गया है। कत्ल गारत, ये राजनी, जना, ये वाकयात दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं और रिपोर्टेड होते जा रहे हैं, और कंट्रोल नहीं है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे सोशल डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे ये जो पॉलिटिशियन से बड़ा रोल हमारे उलमा का है कि वो देखें, हलीम खाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मुआशरे की इस्लाह, क्योंकि उलमा सारे बांटे हुए हैं, शिया इधर जा रहा है, सुन्नी उधर जा रहा है, अहले हदीस उधर जा रहा है। अहले हदीस के 4-4 फ्रिक्शंस हैं। ये वो मामलात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंतशार पे ले जाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है। लिहाजा इस मुल्क को यकजा करने की जरूरत है, पाकिस्तानी बनाने की जरूरत है। इसमें सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, और ये अब तो हमारे यहाँ रिपोर्ट होती है ना कि सिंध के वजीर आजम बोरी फैमिली के फला बंदे से मिल रहे हैं। भाई आप कहें कि बोरी, उनका नाम बोरी जरूर लगाना है, सिंध के आदमी फला से मिल रहे हैं, इस्माइली से मिल रहे हैं। यानी हमारे मीडिया पे जो आप बात कर रही हैं, हमारे मीडिया की रिपोर्टिंग का भी कसूर बढ़ता जा रहा है कि वो चीजों को यकसानियत की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो इकट्ठा नहीं कर रहे, वो भी पोलराइजेशन में मीडिया के कुछ फ्रिक्शन जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इकबाल साहब कहते हैं कि एक चीज को देखने के लिए 360 एंगल होते हैं, तो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी तो एक ही एंगल से चीजों को दिखा रहे हैं, बेशक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े लोगों पे या पॉजिटिव पड़े, तो इस चीज को नहीं इसमें फर्क किया जा सकता। लेकिन ऐसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रिश्तों का जो तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। वजह यह है कि ऐसे केसेस पे अभी आपने देखा नहीं, नून लीग
के जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं नून लीग को प्रेजेंट कर रहे थे, उनको खातून ने उनके कपड़े फाड़ दिए। अब वो पता चल रहा है जी कि कपड़े नहीं फाड़े गए, वो तो वो एक प्ले किया गया है। ये सारी चीज यानी हमारे व्यूज लेने के लिए, देखिए जहाँ पे हमारे मशाइख का कसूर है, हमारे उल्मा का कसूर है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर है, हमारे पॉलिटिशियन का कसूर है, उसमें हम लोग भी, मीडिया वाले भी शरीक हो गए हुए हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अगर कोई रिपोर्टर व्यू देने वाली खबर नहीं देगा ना मिसाले वाली, तो उसके व्यूज नहीं बनेंगे, उसको पता है मेरी इनकम नहीं होगी। तो जब इनकम नहीं होगी तो वो कुछ चीजें ऐसी तलाश करेगा या ऐसे वाकयात होना शुरू हो जाएंगे जो रिपोर्टिंग होते होते फिर वो एक मुअम्मा बन जाते हैं। और वो आज मुझे ये बताया ना, आज से 4-5 साल पहले जो 14 अगस्त का वाकया था खातून का, जिसमें दो बहुत बड़े टिकटॉकर और हमारे वीलॉगर शामिल हो गए, और शामी और वो दूसरे लोग, कहाँ पे है वो लड़की? ऐसे कैसे कितने वाकयात हो चुके हुए हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम हमारा करप्ट हो चुका हुआ है, चोक हो चुका हुआ है, ना सिस्टम चल रहा है, ना सिस्टम को चलाने वाले ठीक हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम पाकिस्तान का मेल्टडाउन देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इकबाल साहब ये बताइएगा कि ऐसे मामलात हैं, हालांकि रिसेंटली जो हत्या की जिद का बिल पास हुआ है, आप क्या देखते हैं कि इस बिल की वजह से ऐसे केसेस पे इसकी रोकथाम में कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट आएगा इसमें? देखिए आना तो चाहिए। क्या आप मुझे ये बताइएगा कि अगर ऐसा वाकया दुबई में रिपोर्ट हो जाए, गल्फ की स्टेट्स में रिपोर्ट हो जाए या सऊदी में रिपोर्ट हो जाए, तो वहां पे कोई मेरे और आप से या जो भी हमारे सो कॉल्ड एनजीओ आ जाती हैं कि हमें फ्री टू स्पीच की इजाजत मिले, तो वहां पे ज्यादा सुकून है या पाकिस्तान में ज्यादा सुकून है? हमारे यहाँ क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, हम डिवाइडेड हैं, और हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लॉज इससे ज्यादा सख्त होने चाहिए। लॉज को जो ब्रेक करता है उसको फौरन सजा मिलनी चाहिए। और जब यही वजह है कि जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े लोग 6-6 सालों से उन्होंने जो वाकयात किए, 9 मई का वाकया हो गया हुआ है या फलां वाकयात हो गए हुए हैं, किसी ने जहाज को अगवा कर लिया था, तो 10-10 सालों को, तो फिर ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इनको पता है यहाँ पे इंसाफ तो मिलता नहीं है, तो फिर वो इस किस्म के वाकयात जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो इंसाफ का असूल और राइट टाइम, राइट वे, राइट जो है वो पर्सन तक अगर मिल जाए तो ये सारे मामला खत्म हो जाए। तो गल्फ में तो नहीं होता ऐसा, यहाँ पे अगर लॉस बने भी हुए हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट कंट्रोल में नहीं है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात ही कोई नहीं मानता। चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट अगर कोई काम करना चाहती है तो नीचे डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, सब तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। इसी वजह से मैं बार बार कहूंगा मेल्टडाउन हो रहा है। इकबाल साहब, आपका कहना है कि कानून बहुत कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस तरह के मामलात बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी रोकथाम नहीं की जा रही। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ऐसे मामला से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? देखें, उसके लिए आपने भी एक लफ्ज यूज किया है कि कानून कमजोर होता है। कानून तो है, कानून दान कमजोर हो गए हैं। कानून बनाने वाले और कानून पे अमल करवाने वाले लोग कमजोर हैं। वो उनके अपने जाती मुफादात हो गए हुए हैं। ये सारी लस्ट, ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये पैसा ग्रैबिंग और पावर की गेम में पाकिस्तान, जिसको कभी हर बंदा अपने दौर में बनाना रिपब्लिक की बातें करते हैं ये पॉलिटिशियन, यहाँ पे असूल नहीं हसूल की जंग चल रही है। असूल नहीं है पाकिस्तान में। हसूल क्या है? चाहे वो इक़्तिदार का असूल हो, चाहे वो पैसे का असूल हो, ठीक है ना। हासिल करने के लिए हर वो काम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे विक्टिमाइजेशन होती है और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे पर्सनल अटैक्स होते हैं, और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उनकी होती है जिनसे हमें रिवेंज होता है। यहाँ पे सिस्टम के तहत अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, वही मैं कह रहा हूँ, इस सिस्टम बनाने वाले और चलाने वाले अगर सिस्टम को ठीक करके चलाना शुरू कर देंगे तो उनकी दिहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ऐसे वाकयात होते रहेंगे, बल्कि मजीद बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी इंतशार का शिकार नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी जो है खलिफशार का इंतशार हो रहा है, और मैं तो ये दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तानी कि हम मिलावट करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम रियाकारी करते हैं, हम करप्शन में सर से लेकर पांव तक धंसे हुए हैं। तो क्या अल्लाह हमारी आवाजें सुन लेगा? कभी नहीं सुनेगा। अल्लाह ताला की रस्सी
को थाम के रखोगे तो कामयाब होगे। अगर अल्लाह ताला की रस्सी पे आप फितरा फिजात करोगे, अल्लाह ताला रस्सी ढीली छोड़ देता है। और ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान में कि हालतें उन कौमों की बदलती हैं जो अपनी कौम खुद हालत बदलना चाहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम नवाज शरीफ को ब्लेम भी दे दें, इमरान खान को भी ब्लेम दे दें, लेकिन बात यह है जैसी माइंडसेट की अवाम होगी और जब तक ये कौम नहीं बनेगी, ये अवाम बिल्कुल, रहेगी, तो जी। ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ऐसे ठीक है वाकयात ठीक होते है शाहिद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इशूज़ पे बात की, जैसे कि जतोई में भी इस तरह का दिल खराश वाक़या पेश आया, सुसर की अपनी बहू के साथ ज़्यादती के वाक़े। तो हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद इकबाल भट्टी मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। और माशरे के चंद इखलाक से गिरे हुए जो किरदारों की वजह से नाज़रीन पूरा माशरा तबाह होता है, तो उन्होंने भी बहुत से इफेक्ट्स ऐसे बताए जिनकी वजह से इस तरह के केसेस की शरह बढ़ती चली जा रही है। और इसकी रोकथाम के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो भी उन्होंने बताए। लेकिन नाज़रीन, हमारे जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो तब तक ये इस तरह के केसेस की रोकथाम नामुमकिन है। जब तक आजकल के जो हमारे घुटनज़दा माशरे में लोग इस तरह दरिंदगी का तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसान जो है वो हैवान बनते चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जब तक हमारे सिस्टम के अंदर ये चंद खराबियाँ जो ठीक नहीं होंगी तब तक इस तरह के वाक़यात मज़ीद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हामिद दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।